हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो एनवायरमेंटल स्टडी EVS के लिविंग नॉन लिविंग टॉपिक को लेकर है। तो लिविंग थिंग क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर है, उनके क्या लक्षण हैं और छोटे बच्चों को किस तरह से वर्कशीट दें ताकि वो बहुत आसानी से लिविंग नॉन लिविंग को समझ सकें। तो इन सब बातों को इस वीडियो में आज शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अंत तक ज़रूर देखें और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। थिंग्स अराउंड अस, जितनी भी चीज़ें हमारे चारों तरफ मौजूद हैं उन सबको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला लिविंग थिंग, सजीव वस्तुएँ, और दूसरा नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तुएँ। सजीव और निर्जीव को पहले समझ लेते हैं। सजीव जिनमें जीवन हो, प्राण हो, और निर्जीव जिसमें जीवन नहीं है, प्राण नहीं है। तो पहले लिविंग थिंग, सजीव को समझ लेते हैं। ह्यूमन बीइंग जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो बच्चा, बूढ़ा, नौजवान कोई भी हो, वो सभी लिविंग थिंग सजीव में आते हैं। जितने भी तरह के जानवर हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या वाइल्ड हो या एक्वेटिक हो, वे सभी लिविंग थिंग में आते हैं। जितने भी तरह के पेड़ पौधे हैं, चाहे छोटा सा पौधा हो या बहुत बड़ा वृक्ष हो, वे सभी जो है लिविंग थिंग में आते हैं। बर्ड, जितने भी बर्ड हैं, चाहे वो हमिंग बर्ड जैसा छोटा सा पक्षी हो या ऑस्ट्रिच जैसा बड़ा सा, वे सभी लिविंग थिंग सजीव में आते हैं। इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, वे सभी सजीव में लिविंग थिंग में आते हैं। तो हमने यहाँ पे जाना लिविंग थिंग में क्या क्या आता है। सभी मनुष्य, सभी प्राणी, सभी जानवर, सभी पेड़ पौधे, पक्षी और जीव जंतु, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, सभी लिविंग थिंग में, सजीव वस्तुओं में आते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग को समझ लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग निर्जीव, जिसमें प्राण नहीं है, ये दो भागों में बांटे जाते हैं। दो तरह के होते हैं। पहला नेचुरल, जो प्राकृतिक तौर पे बनते हैं, कुदरती तौर पे बनते हैं, इनको हम नहीं बनाते। जैसे सूरज है, चांद है, पहाड़, पत्थर, समुद्र, ये सब जितने भी हैं ये सारे नेचुरल हैं, स्वयं बनते हैं। हमने किसी समुद्र को नहीं बनाया, हमने सूरज या चांद को नहीं बनाया, ये अपने आप निर्मित होते चले गए। तो ये नेचुरल नॉन लिविंग हुआ। और इसी का दूसरा पार्ट क्या है, मैन मेड नॉन लिविंग थिंग, जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। जितने भी तरह के व्हीकल्स हैं, चाहे वो एरोप्लेन हो या ट्रेन हो, सभी मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, नॉन लिविंग थिंग है। फर्नीचर, खिलौने, घड़ियाँ, कपड़े, ये सभी जितने भी हैं, ये सभी मैन मेड, मनुष्यों द्वारा बनाए गए नॉन लिविंग थिंग हैं। तो यहाँ हमने जाना कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग में, सजीव में और निर्जीव में। और निर्जीव को फिर हम दो भागों में बांटते हैं, कुछ ऐसे जो स्वयं निर्मित होते हैं और कुछ ऐसे जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। तो चलिए इसके आगे अब हम जान लेते हैं कि इनमें क्या अंतर होता है, क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे सजीव सजीव है और निर्जीव निर्जीव है। तो चलिए यहाँ के सजीव के कुछ लक्षण मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ब्रेथ, सांस लेना, सजीव सांस लेते हैं, चाहे वो कोई मनुष्य हो या जानवर, पौधे हों या पक्षी, चाहे कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो, सभी को सांस लेने की आवश्यकता होती है, जो कि नॉन लिविंग में नहीं होती है। नीड फूड, सभी चाहे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि नॉन लिविंग को नहीं होती। मूवमेंट, सजीव जितने भी हैं वो मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऐसा नहीं कर सकते। ग्रो, वृद्धि करना, बच्चा छोटा से बड़ा होता है, पेड़ छोटा से बड़ा हो जाता है, इसी तरह से ये ग्रो करते चले जाते हैं, जो कि नॉन लिविंग में नहीं होता है। फील्स, जो लिविंग थिंग है वो फील करते हैं, जिससे उन्हें सर्दी महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, लेकिन नॉन लिविंग को ऐसा कुछ नहीं होता। रिप्रोडक्शन, प्रजनन की क्षमता जो है वो लिविंग थिंग में होती है, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता लिविंग थिंग में, सजीवों में होती है, जो कि निर्जीवों में, नॉन लिविंग थिंग में नहीं होती है। इसके बाद आता है डाई, मृत्यु। लिविंग थिंग की एक दिन मृत्यु होती है, वो समाप्त होते हैं, जबकि नॉन लिविंग का ऐसा नहीं है। तो हमने यहाँ पे जाना कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, लिविंग में और नॉन लिविंग में, और लिविंग थिंग के क्या लक्षण हैं और ये सब लक्षण नॉन लिविंग में नहीं होते हैं। इसके आगे अब किस तरह की वर्कशीट बच्चों को दी जाए जो बच्चे आसानी से लिविंग नॉन लिविंग की पहचान कर सकें। मैंने यहाँ पे पुराने बुक से कुछ पिक्चर पेस्ट करके यहाँ रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ लिविंग और नॉन लिविंग को मैंने मिक्स कर दिया है। मैं बच्चों को कहूँगी कि जो भी लिविंग थिंग है उनको आप सर्किल करो। तो जैसे प्लांट, बच्चा इसको सर्कल करेगा क्योंकि ये लिविंग थिंग है। यहाँ पे सन और वॉच नॉन लिविंग है, लेकिन ये गर्ल जो है लिविंग है, बच्चा इसको सर्किल करेगा। इसी तरह से बच्चा इस वर्कशीट को कंप्लीट करेगा। इसके बाद मैंने यहाँ दिया हुआ है टिक द लिविंग थिंग्स। मैंने यहाँ पे
कुछ नाम के साथ एक लिविंग थिंग भी ऐड कर दिया है। बच्चे को बोलेंगे कि इन नामों को पढ़ो, समझो और इनमें कौन सा लिविंग थिंग है उसको टिक करो, जैसे काइट, फिश, बल्ब और फ्रॉग। तो काइट, बल्ब और फ्रॉग ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, जबकि फ़िश जो है ये लिविंग थिंग है। तो बच्चा इस फिश को टिक करेगा। इस तरह से इस वर्कशीट को पूरा करेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे दिया है मैचिंग सेक्शन। मैंने 2 बॉक्स बनाए हैं लिविंग और नॉन लिविंग के, और यहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग को मिक्स करके लिख दिया, मिला के लिख दिया है। और मैं बच्चे से कहूँगी कि जो लिविंग है उसको लिविंग वाले बॉक्स से अटैच करो और जो नॉन लिविंग है उसको नॉन लिविंग वाले बुक से अटैच करो। तो बच्चा बुक क्या है, लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग? तो बच्चा अपने आप बोलेगा कि नॉन लिविंग है, इसको हम नॉन लिविंग से मिलाएंगे। ट्री लिविंग है तो इसको हम लिविंग से मिलाएंगे। इस तरह से इस मैचिंग सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। ये करने के बाद मैंने एक यहाँ पे बनाया हुआ है, राइट L फॉर लिविंग थिंग एंड N फॉर नॉन लिविंग थिंग। जो भी यहाँ पे नेम दिया हुआ है मैंने, जो लिविंग है उसके आगे उसके बॉक्स में बच्चा L को लिखेगा, जो नॉन लिविंग है उसके आगे N को लिखेगा। बेड क्या है, नॉन लिविंग है, बच्चा यहाँ पे N लिखेगा। टाइगर क्या है, लिविंग थिंग है, तो बच्चा यहाँ पे L लिखेगा। इस तरह से इसको कंप्लीट करेगा। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा दिया हुआ है, आप एक पूरे पेज में इसको दे सकते हैं। इसके बाद इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे पिक्चर के द्वारा दिखाया है। ये लेडी है, देखिए ये लेडी है। बच्चा ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, हम बच्चे से पूछेंगे, बच्चा अपने आप बोलेगा कि ये लिविंग थिंग है, तो बच्चा यहाँ L लिखेगा। और बेल्ट नॉन लिविंग है तो यहाँ पे N लिखेगा। इस तरह से इन एक्सरसाइज को वो पूरा करेगा। इतना करते हुए बच्चा ये जान जाता है कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, और कुछ लिविंग नॉन लिविंग उसको याद भी हो जाते हैं। तो फिर हम उसको बोलेंगे कि 5 लिविंग थिंग और 5 नॉन लिविंग थिंग यहाँ वो लिखे। तो इस तरह से मैंने लिविंग और नॉन लिविंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर करने की कोशिश की है कि छोटा बच्चा कितनी आसानी से इसको कैच कर सकता है। तो आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।